हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के विज्ञान का देखेंगे। कौन सी पढ़ेंगे हम लोग विज्ञान में? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ठीक, ये चैप्टर हम लोग क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसमें जो नोट्स हम बनाए हुए हैं उसको भी आप क्या कीजिएगा, राइट करते जाइएगा, समझाते जाएंगे हम, आप समझते जाइएगा और उसके साथ साथ आप क्या कीजिएगा, लिखते भी रहिएगा। जिससे क्या होगा, आप समझते समझते अपना नोट्स भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि कभी भी अगर रिवीजन करना होगा तो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो बिना देरी के क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ पदार्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो हमारे आसपास की वस्तुएं दिखती हैं। ठीक है, अगर हम अपनी आंखों से अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक, बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अगर उसके आसपास देखते हैं तो जो भी वस्तु हमको दिखता है उससे हम लोग कौन सी बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक, तो ठीक है, पदार्थ बोलते हैं तो उसका डिफिनेशन कैसे हो सकता है? लिखेंगे, जिस वस्तु में भार होता है तथा वह स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर वस्तु आपके सामने दिख रही है, अगर उसमें भार होगा, ठीक, या उसको रखने पर अगर स्थान घेरता है तो उसे कौन सी बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक, सिंपल सा एक डिफिनेशन है। ठीक, किसी भी वस्तु में भार हो और वह स्थान घेरते उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक, अब बोलिए पदार्थ यानी कि जो भी आपके सामने कुछ दिख रहा है अभी फिलहाल में, तो वह सब क्या है? आपका पदार्थ है। ठीक, आप उसको क्लासिफाई आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको इसका पदार्थ का डिफिनेशन परिभाषा पता है। ठीक, कोई भी वस्तु आप अपने आसपास देख रहे हैं उसको इमेजिन कीजिए और सोचिए उसमें भार है और स्थान घेरा है तो उसे क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल देंगे। ठीक, तो ठीक है, पदार्थ बोल देंगे। ठीक, तो उसी को हम लोग को पढ़ना है कि पदार्थ अगर हम बोल रहे हैं तो वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, यानी कि वो जिस चीज से मिल के बना है वो शुद्ध से मिल के बना है कि अशुद्ध से मिल के बना है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए एक ओवर चार्ट देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, उसका परिभाषा देखेंगे और समझेंगे। ठीक, ये हमारा कौन सी चार्ट है पूरा। इस चैप्टर में क्या करना है, यही इसी चार्ट पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? पदार्थ। ठीक, तो जो ये पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ को अगर गुण की बात करें तो अब पदार्थ का दो गुण पाया जाता है, एक भौतिक गुण पाया जाता है, एक रासायनिक गुण पाया जाता है। ठीक है, गुण मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई अगर पेज है उसको अगर बीच से फाड़ देते हैं, ठीक, तो वो अपने आप हो जाएगा। फिर उसको चिपका देंगे तो कैसा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन तो आपको पता होगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन उससे कहा जाता है कोई भी अगर अवस्था का क्या करें, चेंजिंग कर रहे हैं, तो फिर वो जब इस अवस्था से मान लीजिए सॉलिड से गैस बना देता है, गैस से अगर सॉलिड बन जाता है, यानी कि इस अवस्था से इस अवस्था में गया, अगर इस अवस्था से इस अवस्था में आ जाएगा वापस, तो उसे कौन सी बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नहीं होता है। ठीक, एक बार अगर इस अवस्था से इस अवस्था में अगर बदले तो वापस ये नहीं आ सकता, तो उसे कौन सी बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यानी कि जैसे कागज को जला देंगे, भोजन का पचना, ठीक, भोजन का पकना, दही का जमना, ये सब कौन सी होता है? हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचे दम, खींचने के बाद उसको छोड़ देंगे तो फिर अपने पोजीशन पर, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक, पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण और एक भौतिक गुण। ठीक, तो अब इसको देखते हैं कि भौतिक गुण में कितने होते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, ये तो क्लास से छोटे क्लास में पढ़ाया होगा। ठोस, द्रव, गैस, ठोस से द्रव बनाना, द्रव से गैस बनाना, ठोस से सीधा गैस बनाना, गैस से सीधा ठोस बनाना। ठीक, ये सब किस में आता है? भौतिक गुण में आता है। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में। ठीक, बेसिकली हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सिर्फ हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, यानी कि रासायनिक के बारे में। ठीक, क्योंकि भौतिक में देखेंगे तो उसको तो जो पदार्थ मिलके बनता है, किससे बनता है? रसायन द्वारा मिलके बनता है। जैसे कि आप आपके आसपास देखेंगे तो टेबल बना हुआ, फैन बना हुआ है, ठीक है, मोबाइल है, ये सब किसके द्वारा सॉरी किसके द्वारा बनते हैं? रासायनिक के द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर रासायनिक विधि द्वारा किसी पदार्थ को अगर बनाते हैं हम, तो उसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? या तो शुद्ध पदार्थ से मिलकर बन सकता है, या तो मिश्र यानी कि अशुद्ध से मिलके बन सकता है। ठीक है, तो शुद्ध से मिलके बनता है तो वह भी दो प्रकार का होता है, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। यानी कि अगर एक ही चीज से मिलके बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? तत्व। और दो चीज मिला के कोई एक चीज बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? यौगिक। वो भी समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दो तत्व ले रहे हैं आपस में मिला रहे हैं तो समान अनुपात में होना चाहिए, तभी हमारा यौगिक बनेगा, नहीं तो
मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रण। ठीक, मिश्रण क्या होता है? इसमें भी 2-3 चीज को मिलाया जाता है, लेकिन इसका रेशियो फिक्स यानी कि अनुपात फिक्स नहीं होता। ठीक, इधर का उधर होता है। ठीक है, इसलिए उसका बोला जाता है मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, तो जो शुद्ध पदार्थ है तो वह भी 3 प्रकार का होता है, यानी कि तत्व, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक, और यौगिक अकेला होता है। इसी तरह मिश्रण देखेंगे, यानी कि अशुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समागी होता है, एक विषमांगी होता है। समागी उसे कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए पानी ले लीजिए, पानी में अगर आप चीनी घोलते हैं, अगर घुल जाता है, उसमें दिखता नहीं है चीनी, उसे बोलते हैं समागी मिश्रण। अगर वही विषमांगी की बात करते हैं, तो अगर उसमें मान लीजिए चाय घोल दें या इंक घोल दें, तो देखेंगे तो उसमें जितना पानी होता है उसमें सारा इंक दिखेगा और पानी भी दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? विषमांगी। ठीक, यानी कि ऐसा घोल जिसमें 2 या 3 गुण सामने दिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विषमांगी। अगर सिर्फ एक ही गुण दिख रहा है, उसमें पानी का पानी दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं, यानी कि सॉरी समागी मिश्रण। ठीक, आई होप ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। इसी चार्ट को क्या करेंगे हम लोग? पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? पहला हेडिंग हम लोग का हो जाए कौन सी? शुद्ध पदार्थ का। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए शुद्ध पदार्थ का लिखा है। शुद्ध पदार्थ का लिखा है वह पदार्थ, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके सभी कणों की रासायनिक प्रवृत्ति समान होती है या एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। यानी कि इसका शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए मेन डिफरेंस, एक ही प्रकार के कणों से, यानी कि अगर एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है तो उसको कैसा पदार्थ बनता है? शुद्ध पदार्थ। जैसे कि मान लीजिए सोना है। ठीक, सोना को जितना छोटा करना चाहे उतना छोटा कर लीजिए, उसमें सिर्फ आपको सोना का ही कण मिलेगा। लोहा को तो लोहा को जितना छोटा करेंगे लोहा का ही कण मिलेगा, तो उसे कौन सी बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। ठीक, तोड़ने पर वही सिर्फ मिलेगा और कोई अदर नहीं मिलेगा तत्व, तो उसे कौन सी बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। क्या डिफिनेशन हो सकता है? एक ही प्रकार से कणों से मिलकर बने हुए को क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चार्ट आपको समझ में आएगा। इसी चार्ट को क्या करेंगे हम लोग? पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आएंगे हम लोग देखते हैं। ठीक, अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? शुद्ध पढ़ लिया। तो शुद्ध में हमने एक शुद्ध का चार्ट देखेंगे, तो शुद्ध के बाद कौन चाहता है? हमारा तत्व आता है। ठीक, तो समझ लेते हैं तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका कुल कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर सोना ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, सोना ले लेते हैं या लोहा ले लेते हैं, एफ। ठीक, अगर एफ जो है हमारा तत्व है, इसका सिंबल है। ठीक है, इस सिंबल के द्वारा क्या दर्शाते हैं? एफ। ठीक, अगर इस एफ को तोड़ेंगे हम, ठीक, मान लीजिए इतना बड़ा रॉड है। ठीक, अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो छोटा 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 पीस करेंगे तो कौन सी निकलेगा? एफ ही सिर्फ निकलेगा और कुछ निकलने वाला नहीं है। यानी कि अगर एफ को एकदम छोटा कर ले लिए, उसको अगर तोड़ना चाहे तो कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सबसे छोटा होता है पार्टिकल्स। क्या होता है? तत्व होता है सबसे छोटा। तत्वों से मिलकर कौन सी बनता है? हमारा पदार्थ बनता है। ठीक, इस अगर पदार्थ को तोड़ते हैं तो सबसे छोटा भाग कौन सी मिलता है? हमारा तत्व मिलता है। यानी कि ये तत्व है। एफ क्या है? हमारा तत्व। यानी कि इसमें एफ कई एफ मिलके क्या बना है? हमारा एक लोहा का रॉड बना, यानी कि पदार्थ बना है। ठीक, ये जो छोटा सा कण उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। एफ को क्या बोल देंगे? तत्व। यानी कि लाखों करोड़ों एफ मिलके कौन सी बनाता है? हमारा पदार्थ बनाता है। ठीक, तो ये लिखा है तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या किसी अन्य प्रकार के द्वारा भी आप उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, इसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक, उसे कौन सी बोलते हैं हम लोग? तत्व बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको तत्व समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक कुछ नोट लिख के दिखाया गया है। ठीक है, क्या लिखा है? अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है। ठीक है, कितने तत्वों की अभी खोज हुई है? 118 तत्वों के। ठीक है, और इनमें से देखेंगे तो 92 तत्व का है प्राकृतिक है। ठीक, और 92 का प्राकृतिक है और जितने बच जाते हैं वो मानव द्वारा क्या होते हैं? बनाए गए हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने चार्ट में देखा था तत्व के प्रकार। ठीक है, हमने शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक की बात कर रहे थे, तो तत्व हम लोग पढ़ लिए। अब तत्व का प्रकार देखेंगे। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इसके बाद आपका कौन सी बचेगा? यौगिक। ठीक, इतना क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग किस पर चलेंगे? मिश्रण पर। ठीक, तो आइए समझते हैं धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो धातु के लिए यहाँ पर भी सिंपल सा डिफिनेशन, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? जो धातु होते हैं क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। कैसा? जो कोई भी देखे, मान लीजिए सोना देखें, हीरा देखें, तो क्या होते हैं? चमकते रहते हैं।
ठीक। तो धातु क्या होते हैं, ये चमकीले होते हैं। सेकंड लिखा है ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि जो भी धातु होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो लाइट को, विद्युत धारा को क्या करता है, आसानी से पास करता है। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर का तार देखे होंगे आपने, एल्युमिनियम का हो गया, सोना का हो गया, सोना का भी तार बनता है, ठीक है। वो सब कौन सी होता है हमारा, गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ताप का। जैसे कि मान लीजिए लोहा का रॉड ले लीजिए, अगर यहाँ पर कोई अगर हिट कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए उसके इस एक रॉड को, इसका मुंह यहाँ पर रख दीजिए, एक रॉड का मुंह यहाँ पर, इसको हाथ से आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे इसको आग जला दीजिए, देखेंगे तो कुछ देर बाद ये भी यहाँ पर भी जलने लगेगा। तो क्या कर रहा है, हीट का ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि ताप का क्या कर रहा है, प्रवाह कर रहा है, ठीक। यहाँ जल रहा है लेकिन यहाँ पर भी आपका हीट पहुंच जाता है, जलने लगता है, ठीक। तो उसी को कौन सी बोलते हैं, ताप तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक। सुचालक मतलब प्रवाह करना उसको, ठीक। सेकेंड, धातु तन्य होते हैं। तन्य मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे बर्गर खाए होंगे, ठीक है, बर्गर का देखेंगे तो वो पतला पतला सा सीट उस पर क्या होता है, लगा होता है, ठीक है। तो किससे बनता है, हमारा तन्य होता है। तन्य मतलब उसको एकदम पतला, धातु को क्या कर सकते हैं, एकदम पतला पतला सीट में क्या करते हैं उसको कर, जैसे कि आप एल्युमिनियम का, सॉरी, कॉपर का तार देखे होंगे, तो कॉपर का देखेंगे एकदम पतला पतला, एकदम रेशेदार की तरह, एकदम बालों के, एकदम बालों से भी पतला पतला का होता है, हमारा तार होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, धातु तन्य होते हैं, इलास्टिक होते हैं, उसको जितना पीटो वो टूटते नहीं है, ठीक। वो कौन से होते हैं, धातु का गुण होता है, ठीक। तो उतना पतला पतला तार बना दिया जाता है, ठीक। तो किस किस चीज का बनाते हैं, धातु का ही होता है। धातु का होता है, तन्य होता है, ठीक। फिर धातु अधात्वर्तनीय होता है, ठीक है। फिर का लिखा है ये ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि जो धातु होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि अब देखेंगे स्कूलों में घंटियां बजती हैं तो किस पे बजते हैं, लोहे का ही लगा होता है, उसी पर क्या कहते हैं, पीटा जाता है, जिससे क्या होता है, साउंड अच्छा आता है। तो कौन सी लिखा था, ये ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि जो धातु होते हैं उसमें कौन सी होगा, उसको पीटेंगे तो आवाज निकलेगा, ठीक है, ध्वनि। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया लोहा, चांदी, सोडियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है, धातु, अरे सॉरी, देखिए इसको धातु को इंग्लिश में कौन सी बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ठीक। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, मेटल का, लोहा, चांदी, सोना, हीरा, ये सब किसका धातु है, हमारा धातु का, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए। तो अब इसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट डाल के लिखवा गया एक चीज, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है, द्रव होती है। देखिए जो धातु होता है बेसिकली हार्ड होता है, ठीक है, कठोर होता है, लेकिन एक ऐसा धातु है, ठीक है, जो कमरे के तापमान पर क्या होता है, लिक्विड, द्रव होता है। कौन सा होता है, पारा, इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी। इसको याद कर लीजिएगा, कई बार कंपटीशन में पूछ जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है, द्रव होती है, यानी कि पारा, यानी कि मर्क्यूरी, ठीक। ये आगे समझते हैं अधातु। धातु हमने समझ लिया, अब समझेंगे अधातु किससे कहते हैं, ठीक। तो जस्ट उसका धातु का उल्टा क्या होगा, हमारा अधातु होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है, यानी कि इसमें ना ही आप ताप प्रोवाइड कर सकते हैं, ना ही विद्युत, यानी कि पास नहीं करा सकते, दोनों में से कोई भी। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि देखिए लकड़ी लीजिए, लकड़ी को अगर एक कोने से जलाएंगे तो दूसरे कोने पकड़ेंगे तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। और तार को देखते हैं, अगर इधर उधर करना होता है गाँव देहातों में तो क्या होता है, बांस, सूखी लकड़ी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक। तो उसमें ताप और विद्युत धारा पास ही नहीं करता, इसलिए उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक। इसी प्रकार ये चमकीले नहीं होते, जो अधातु होता है चमकीले नहीं होते हैं, यानी कि चमकते नहीं, उसमें चमक ही नहीं होती, ठीक। अधातु तन्य नहीं होते। अब मान लीजिए लकड़ी को एकदम पतला पतला शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जहीं आप इसको पीटेंगे क्या बीच से टूट सकता है, ठीक। इसी तरह का लिखा है ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, इसको जितना मन उतना पीट लीजिए वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या लिखा है, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और आदि इत्यादि, ठीक। इसके सब किसका एग्जाम्पल है, अधातु का, ठीक है। इसका भी यहाँ पर नोट डाल के लिखा गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा गया है, ऐसी धातु, और ऐसी कौन सी धातु है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो कौन सी होती है, ब्रोमियम। वो ऊपर वाला भी कमरे के स्थान पर द्रव्यमान था, लेकिन उसका कौन सी, तो धातु तक कौन सी था, पारा, यानी कि मरकरी। और इसमें कौन सी है, ब्रोमीन है, बिया, ठीक। इतना क्लियर हो गया। आइए यहीं पर समझ लेते हैं और उपधातु का होता है, ठीक है। क्या लिखा है, वे धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है, उससे क्या बोलते हैं, उपधातु, यानी कि जो भी पदार्थ धातु और धातु के बीच का गुण दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं, उपधातु। मतलब कभी इलेक्ट्रिसिटी पास किया, कभी नहीं पास किया,
कभी हीट ट्रांसफर किया कभी नहीं किया, उसे क्या बोलते हैं, उपधातु। जैसे कि एग्जाम्पल कौन से, जर्मानियम। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, इसको आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, आइए आगे समझते हैं। ठीक, अब उसने हम लोग तत्व का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो आप कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, यौगिक। ठीक है, तो यौगिक समझ लेते हैं। ठीक, तो यौगिक का लिखा हुआ है देखेंगे यहाँ पर, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन बनाता है। यानी कि ऐसा सिंपल में बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अगर समान अनुपात में सहयोग करके, रासायनिक अभिक्रिया करके, यानी कि सहयोग करके कोई नया तत्व बनाते हैं, यानी कि नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें कौन सी बोलते हैं हम लोग, यौगिक बोलते हैं। जैसे कि जल देखिए, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के, यानी कि इसका रेशियो 2:1। ठीक है, हाइड्रोजन का देखिए 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना आता है 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। हाइड्रोजन के जगह पर कौन सी H2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के जगह पर 1। ठीक, जब वैलेंसी पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का 2 गो, ऑक्सीजन का 1 गो, अगर इन रेशियो को मिलाएंगे तो कौन सी बनेगा हमारा, जल। जैसे कि नमक है तो NaCl का होता है, नमक का फार्मूला होता है। ठीक है, Na और Cl, तो Na का 1, Cl का 1, यानी कि Na का 1 तत्व लेंगे, Cl का 1 तत्व लेंगे, तो कौन सी बनेगा, नमक NaCl। अगर हाइड्रोजन का 2 गो लेते हैं, ऑक्सीजन का 1 तत्व लेते हैं, तो कौन सी बनता है, H2O। ठीक, ये होता है यौगिक, यानी कि एक तत्व H2 है और एक तत्व का है O। ठीक, इसी तरह एक तत्व का है Na और दूसरा तत्व का है Cl। ठीक, इन दो तत्वों को मिला के एक नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक, उन्हें कौन सी बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ठीक, सिंपल सा डिफिनेशन हमने बताया, वो अभी आप याद कर लीजिएगा, चाहिए याद कर सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वो पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के समान अनुपात में अगर मिल के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, संयोजन द्वारा अगर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसी तरह ये मिश्रण समझ लेते हैं। ठीक, मिश्रण समझ लेंगे, इसके बाद मिश्रण समझ लेते हैं, इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये मिश्रण समझते, क्या लिखा है, मिश्रण जब दो या अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए हो तो उससे क्या बोलते हैं, मिश्रण। लेकिन इसमें हमने बताया था आपको कि इसमें समान अनुपात नहीं होता है, इसमें समान किसी भी अनुपात में, कोई 3:4, 4:5, अब जो आपका मन करता है उस रेशियो में अगर आप मिला लेते हैं तो कौन सा बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, वो भी शुद्ध ही पदार्थ होता है। ठीक, जैसे कि मेरोन का दाल देखोगे तो उसमें कोई प्रकार के जो मन किया उतना डाल दिया, वो कौन सी का बन गया, मेरोन का दाल बन गया, तो उस कौन सी होता है, हमारा मिश्रण होता है। ठीक, जैसे कि वायु में गैसों का मिश्रण, जैसे कि वायुमंडल में देखें तो कई प्रकार की गैस हैं, उसमें सेम नहीं है, कोई ज़्यादा है कोई कम है, कोई इधर है कोई, मतलब कोई ज़्यादा है कोई कम, इस तरह है। इसलिए वायु को कौन सी होता है, मिश्रण बोला जाता है। ठीक, ना कि शुद्ध बोला जाता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक, अब देखिए मिश्रण हमने बताया था 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। ठीक, तो हमने बताया होता है, ये डेफिनेशन इसको देख के समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं आसानी से। ठीक है, क्या लिखा है, समांगी मिश्रण, तो क्या लिखा है, ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता। यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक हम तत्व मिलाएंगे लेकिन वो दिखेगा नहीं, सिर्फ एक ही तत्व दिखेगा, तो उसे कौन सी बोलते हैं, समांगी में। जैसे कि नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी घोल देंगे गर्मी के सीजन में। ठीक है, या नमक, पानी, चीनी, नींबू ये सब डाल देंगे। ठीक है, तो ये सब डालेंगे तो कौन सी बनता है, समांगी मिश्रण, क्योंकि उसमें देखेंगे तो सिर्फ पानी दिखता है, ना ही नींबू दिखता है, ना ही नमक दिखता है, ना ही चीनी दिखता है, सारा का होता है लुप्त हो जाता है। 3-4 मिश्रण मिलाए उसमें कुछ दिखा ही नहीं, सिर्फ कौन सी दिखा, पानी, तो उसे बहुत कौन सी बोलते हैं, समांगी मिश्रण। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें कई चीज मिलाए लेकिन सिर्फ एक ही चीज का गुण दिखे उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक, इसी तरह समझते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी कि ऐसा मिश्रण जब 2 या 3 मिलाएंगे लेकिन सबका उसमें गुण ना कुछ दिखेगा, तो उसे कौन सी बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे कि तेल और पानी, तेल और पानी डाल देंगे तो तेल देखेंगे पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। क्यों तैरता है, क्योंकि तेल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी को हिंदी में कौन सी बोलते हैं, घनत्व, जिसकी वजह से तेल ऊपर आता है, पानी का हो जाता है नीचे हो जाता है। ठीक, समझ में विषमांगी मिश्रण क्या होता है, कि ऐसा मिश्रण जब मिलाएंगे हम, ठीक, 2-3 मिश्रण
उसमें सबका अमाउंट दिखेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, विस्मार्क मेथड। ठीक, तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो 2 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया और इसका सेकेंड पार्ट भी पढ़ के इसको क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक, इसका और इसका क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसा न्यूमेरिकल इसमें यानी कि क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। ठीक, तो आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक, ओके।